Hello students, today I am going to explain the poem of your Beehive book. The title of the poem is The Road Not Taken and it is composed by Robert Frost. In the poem The Road Not Taken, the title of this poem is very significant. The road here symbolizes our life. Sometimes in our career path, we find different opportunities, we get different, but we have to choose one. The path that we don't choose, don't select in our life is called the road not taken. The poet describes his feelings about that choice of his life that he had left in the past. The path which we have chosen decides our future, our destination. The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice, we regret it, but we have no option to go back in the past. So we must be wise, considerate while making our choices, because our decision can change our life, can change our future prospects. It is the introduction of this poem. Now let me explain it in हिंदी. तो जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, एक इंग्लिश भाषा के बहुत बड़े लेखक कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक विशेषता रही है कि ये अपने पोएम के माध्यम से जीवन में घटने वाली घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित करके एक्सप्लेन करते हैं. एक साधारण सी घटना है. जब इस पोएम को मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लगेगा कि ये जिस प्रकार का पोएम है एक साधारण सी घटना मालूम पड़ेगी आपको, लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है. कभी कभी जीवन कैरियर पाथ में हमें कई ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन चुनना हमें सिर्फ एक होता है. टारगेट हमें एक लेकर उसको फुलफिल करना होता है, और कई जो चॉइस हैं वो हम पीछे छोड़ जाते हैं. इस पोएम के माध्यम से पोएट अपने इसी फीलिंग्स को बताना चाहता है अबाउट द चॉइस दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट. और हमारे द्वारा चुना गया पाथ हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, डेस्टिनी डिसाइड करता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है. अगर हमने गलत मार्ग चुना, हमसे गलत निर्णय हुआ, तो हम पछताते हैं. लेकिन वापस हम पीछे नहीं जा सकते. इसीलिए जब कभी भी हमें निर्णय लेना होता है तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लेना होता है. In a yellow wood, two roads, as I have told you earlier, two roads refers to our life. It symbolizes our life. Diverge का मतलब होता है separated and took a different direction. Yellow wood here refers to
द इन्वायरमेंट, द कंडीशन ऑफ ए फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन। जैसा कि हम जानते हैं ऑटम सीजन में, पतझड़ के मौसम में पेड़ की पत्तियां पीली पड़ के गिर जाती हैं। तो टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड मीन्स once upon a time the poet was walking down a road. The poet was passing through a wood, a forest. And he finds that the road on which he was traveling is further subdivided into two roads, into two paths, two subways. But he had to choose one out of them because it is not possible for us to travel on both paths at the same time. तो दूसरा लाइन जो इस स्टैंजा का है वो है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। दोनों रास्तों पे वो चल नहीं सकता, इसलिए सॉरी फील करता है। एंड इट इज ट्रू, वी कैन नॉट मूव ऑन अ सेम टू पाथ्स, टू डिफरेंट पाथ्स एट द सेम टाइम। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। उसी तरह से जब हमें लाइफ में दो ऑप्शन मिलते हैं कैरियर पाथ में, तो हमें एक ही चुनना पड़ता है। ऑप्शन कई मिलते हैं, लेकिन कभी कभी जिस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट बना होता है। इसीलिए पोएट यहां पर सॉरी फील करता है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और एक यात्री होने के नाते पोएट कहता है कि काफी देर तक मैं खड़ा रहा और उनमें से एक रास्ते को मैं काफी दूर तक देखता रहा, जहां तक मेरी नजर जा सकती थी। इसका मतलब, इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में? कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार लेना चाहिए। कोई भी करियर का पाथ चुनने से पहले अच्छे से सोच विचार लेना चाहिए। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। वो रास्ता नरेटर जहां तक देख सकता था तो देखा, लेकिन आगे वो रास्ता खत्म होता हुआ मालूम पड़ा। यूं लगा जैसे किसी झाड़ी में, किसी जंगल में जाकर वो रास्ता खो गया हो। जहां तक हमारी नजर जा सकती है हम वहीं तक देख सकते हैं, उसके बाद वो रास्ता कहां गया, इट इज नॉट डिसाइडेड। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड इट्स डेस्टिनेशन। तो फर्स्ट स्टैंजा है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। इस स्टैंजा में कुछ वर्ड्स हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेटेड, बटना। येलो वुड हियर रेफर्स टू द वुड इन ऑफ ऑटम सीजन। और एक वर्ड यहां पर है अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है झाड़ियां, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेज। जंगली झाड़ियों को अंडरग्रोथ हो यहां बोला जा रहा है। नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अभी पिछले स्टेंजा में हमने देखा कि पोएट ने एक पाथ को काफी लंबे समय तक देखता रहा, जहां तक उसकी नजर जा सकती थी। और फिर उसने सोचा एक जो दूसरा रास्ता था, इस रास्ते पे चल पड़ता हूं। जस्ट एज फेयर, वो रास्ता उसको साफ स्वच्छ लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तो उसको ये क्लेम हियर रेफर्स टू चॉइस, सिलेक्शन, बेटर ऑप्शन। उसको लगा कि ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, ये रास्ता काफ़ी साफ स्वच्छ मालूम पड़ता है, चलो मैं इसी पर चल लेता हूं। अब इसका हमारे करियर में क्या सिग्निफिकेंस है भाई? जब हमें दो रास्ते मिलते हैं तो किसी एक रास्ते को चुनना पड़ता है। एक रास्ता ये हमें मिलता है कि उस पर बहुत सारे लोग होते हैं। एक करियर ऑप्शन वो होता है जहां बहुत कंपटीशन है, एक ट्रेंड बना हुआ है लोगों का, उसमें जाने की कोशिश करते हैं, क्यों ना हम थोड़ा हट के अपना रास्ता बनाएं। देन टुक द अदर, यही सोचकर नरेटर जो है वो दूसरा रास्ता चुनता है।
बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये रास्ता जो था इस पर घास वास उगे हुए थे और इस पर चलने की ज़रूरत थी। हमें दो रास्ते मिले, एक टूटा फूटा, एक पर घास उगे है, तो हम देखकर बता सकते हैं कि जिस रास्ते पर घास उगा है उस पर कम लोगों ने चला होगा। यही सोचकर नरेटर उस रास्ते को चुनता है कि चलो इस पर कम लोग गए हैं, मैं भी अपना पाथ थोड़ा यूनिक बनाता हूँ, भीड़ से हटके कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ, और इस पर तो चलने की ज़रूरत भी है अगर हम रास्ते के बारे में सोचें तो। Though as for that the passing there had warned them really about the same. और जब उस रास्ते पर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो महसूस करता है he realized that both the paths had been worn out the same way. मतलब दोनों रास्तों तो एक ही जैसे लग रहे हैं। Both the paths were similar and worn out. इसका मतलब क्या है भाई? दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, मतलब क्या हुआ? तो फिर ये अदर चुनने का फर्क क्या पड़ा? इसका मतलब ये है कि we take any path or option, but all of them have the same benefits, disadvantages, problems, challenges, and we must face them. चाहे हम अपने जीवन में कोई भी मार्ग चुन लें, हमें लाभ भी मिलता है, नुकसान भी होता है, समस्याएं भी होती हैं, चुनौतियां भी मिलती हैं, और हमें इन सब का सामना। वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन, बट इट इज़ नॉट दैट वे। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा ऑप्शन चुन रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑप्शन चुनौतियों से खाली नहीं पड़ा होता है, सब में चुनौतियां होती हैं। तो एक्सप्लेनेशन था सेकंड स्टैंजा का। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। तो द पोएट केप्ट ऑन लुकिंग एट वन पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम and decided that he should walk on another path because he felt another path more grassy and thought it is important to travel on this path. But after passing through a short while he felt that both paths were equally worn out, equally traveled. Even in our life we take any path or option, but all of them have the same benefits. We have to face challenges, problems. We have to adjust ourselves. It is the explanation of second stanza. Now come to the third one. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. पोएट कहता है कि भाई उस सुबह में दोनों रास्ते मुझे एक ही जैसे मालूम पड़ रहे थे। दोनों पर पेड़ की पत्तियां गिरी हुई थीं और पेड़ की पत्तियों पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे। तो उसने तय किया कि एक रास्ता को वो चुनेगा और एक रास्ते को किसी अन्य दिन के लिए छोड़ देगा कि जब कभी भी मौका मिले मैं उस मार्ग पे चल पड़ूंगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, सोचते हैं कि भाई डॉक्टर इंजीनियर दोनों बन जाएं, बनते हैं इंजीनियर, लेकिन डॉक्टर बनने की एक आह मन में होती है, लगता है चलो डॉक्टर किसी और दिन बन लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। यद्यपि पोएट जानता था कि एक रास्ते से अगर मैं गुजरूंगा तो मेरे पास बहुत कम ही मौका मिलेगा वापस दूसरे रास्ते जिसे मैं छोड़ रहा हूं उस पर वापस आने का। अर्थात हमें अपने लाइफ में भी अगर कोई ऑप्शन हम चुनते हैं तो हमें उस पर चलते रहना चाहिए। उसमें हमें जो चुनौतियां मिलती है मुकाबला करना चाहिए, उसी पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपना एक गोल सेट करना चाहिए, एक टारगेट सेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक रास्ते पे आगे बढ़ गए तो दूसरे पर फिर से वापस आने का मौका नहीं मिलता है।
हम जानते हैं कि अगर एक रास्ते पे बढ़ गए तो जिस रास्ते को हमने पीछे छोड़ा उस पर वापस आके चलने का मौका मिलने की उम्मीद बहुत ही। तो इन दिस स्टैंजा देयर इज सम वर्ड्स ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन मीन्स होता है वॉक्ड, किसी चीज पे चला हुआ, कुचला हुआ, उसी को ट्रोडन बोलते हैं। और तो इसमें कोई खास वर्ड वैसा है नहीं। अब मैं इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में कर रहा हूं। द पोएट सेज दैट बोथ द पाथ्स वेयर सिमिलर, both had leaves on them, and no one had stepped on, because there is no sign or mark of a step on the green leaves. The leaves were still green in color. He decided that he would travel on one path, he would choose one path, and if he would get any chance to travel on another one, he will come back and follow that path. But still he knows that he never gets a chance to come back and take the other option that we had left earlier. हम सोचते हैं कि भाई दोबारा से आकर हम इस मार्ग पे चल लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं होता। हम जानते हैं कि दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा जो रास्ता हम छोड़ आए हैं। Now come to the fourth stanza, and I think it's last one. Yeah. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. नरेटर कह रहा है कि बहुत वर्षों बाद कभी मैं इस बात को एक गहरी सांस लेकर किसी से कह रहा होऊंगा। क्या कह रहा होऊंगा? टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, एक रास्ता दो रास्तों में बट जाता है एक जंगल के बीचों बीच। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, भाई मैंने वो रास्ता चुना जिस पे कम लोगों ने चला था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। नरेटर कह रहा है कि इन द फ्यूचर, भविष्य में हो सकता है कि मैं गहरी सांस लूंगा, राहत की सांस लूंगा। ये मतलब है यहाँ गहरी सांस दो सेंस में ली जाती है, राहत में और पछतावे में। तो हो सकता है वो राहत की सांस ले या पछतावा का सांस ले। ये सारा डिसाइड करता है आपने कितना वाइजली अपने डिसीजन को, कौन सा डिसीजन आपने लिया, कौन सा मार्ग चुना, क्या गोल सेट किया अपने लाइफ में। तो हो सकता है कि आगे भविष्य में चल के वो लोगों से कहेगा कि भाई मुझे दो रास्ते मिले थे, मैंने तो वो रास्ता चुना जिसे कम लोगों ने चला था, और मेरे उसी निर्णय ने मेरे फ्यूचर को तय किया। और यही मैसेज हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस पोएम का, कि भविष्य में एक विद्यार्थी के लिए मैं इस पोएम के माध्यम से एक मैसेज यही दूंगा कि भविष्य में जब आप बड़े होगे, एक यूथ बन जाओगे और सोचोगे कि जब मैं एक यंग था तो मुझे दो रास्ते मिले थे, मैंने काफी सोच विचार कर एक रास्ता चुना था, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक राहत के साथ बोलोगे मेरे द्वारा लिया गया निर्णय बहुत ही सही था। द चॉइस दैट आई हैव मेड हैज चेंज्ड माई लाइफ कंप्लीटली, positively. And this is a very strong message for all the students. What? You should be wise and be careful while making choices out of the options that you have in your life. वर्तमान में हमें अनेक मौके मिलते हैं, हमें अपने ऑप्शन चुनते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, सावधान होना चाहिए, चतुराई पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि Our future depends on the choice that we make today. हमारा फ्यूचर उन
चॉइस पर डिपेंड करता है दैट हम आज लेते हैं, जो निर्णय हम आज तय करते हैं. It is the explanation of this poem, and let me explain the difficult words once again. So listen to me carefully. In the first stanza, a word diverged, which means separation. Yellow wood here refer to the wood of autumn season. Undergrowth means dense growth of plants and bushes. In the second stanza, wanted where is a phrase which means needs to be traveled. And fair means as good as the other one, दूसरे के जैसा ही अच्छा. Claim यानी better option. Choice selection. Grassy here refers to unused. And wanted where needs to be traveled or had not been used. कुछ भी कह सकते हैं इसको. Now come to the third one. In the third stanza there is a word which is trodden. Trodden means walked over. किसी चीज के ऊपर से चलना, कुचलना, किसी चीज को कुचलते हुए चलना. ट्रोडन ब्लैक का मतलब हुआ किसी चीज के ऊपर से जब हम पास होते हैं तो हमारे पैरों के निशान पड़ते हैं, इसी को ट्रोडन ब्लैक बोला जाता है. इन द लास्ट स्टैंजा देयर इज ए वर्ड शाई. शाई मीन्स डीप ब्रेथ. एंड हेंस हियर हेंस रेफर टू इन द फ्यूचर टाइम. एंड एजेज हेंस का मतलब हुआ यहां पर बहुत वर्षों बाद. I think you have liked this explanation. And now once again I want to say you summary of this poem. So listen to me carefully once again. At first I will explain its summary in Hindi. In English, the poet says that once he was passing through a forest, and on the road passing through a forest, he was walking on the road, and he reached at a junction where that road was further separated into two subways. Now he was quite undecided. He was confused. Which path should he choose? He took time to choose the right path. He pondered. He thought carefully to choose the right path. He inspected both of them to decide which was a better option, and then choose the one which seemed less walked over. And he thought he will keep the other one for some other day. Although he knew that he would never get a chance to walk over it again, he would go further on the chosen path and never get a chance to come back again on the path that he had left in his past time. As he walked on the chosen path, he realized that both the paths were similar. Both the paths have their own difference. But he felt that his future depends on the choice that he made. अब मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पोएट कहता है कि एक बार वो जंगल में किसी रास्ते से गुजर रहा था, तो वो रास्ता आगे चल के दो रास्तों में बट जा रहा है. वो एक नया यात्री था, वो दोनों पाथ उसके लिए अनजान थे. वो सोच रहा था किस रास्ते पे चलूं, किस पे ना चलूं. उसने समय लिया रास्ता चुनने के लिए. एक रास्ते को अच्छे से सोचा विचारा किस पे चलूं. एक रास्ते को देखा, उससे महसूस हुआ कि इस पे कम लोगों ने चला है. उसने सोचा चलो थोड़ा औरों से हटके कुछ काम किया जाए. लेकिन जो रास्ता वो छोड़ रहा है उस पर किसी और दिन चल लेगा. यद्यपि वो जानता था कि आगे चलने के, इस पर चलने के उपरांत फिर उसे वापस लौटने का कभी मौका नहीं मिलेगा. लेकिन थोड़ी दूर चलने पर वो महसूस करता है अरे दोनों रास्ते तो एक ही जैसे हैं. हम अपने जीवन में कोई भी कैरियर पाथ चुने, हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उसकी अपनी अच्छाई भी होती है, उसके लाभ भी मिलते हैं, लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं. तब वो महसूस करता है कि हमारा भविष्य हमारे द्वारा लिए गए निर्णय पर डिपेंड करता है.
तो नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश दिस लेसन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.